2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा का प्लान तैयार। बसपा के सांसद कर रहे बेवफाई, मायावती तलाश रही वफादारी। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में बिछ रहा माया का जाल। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किंग मेकर बनने की उम्मीद पर पानी फेरने के बाद बसपा प्रमुख मायावती अब मिशन 2024 की सियासी बिसात बिछाने में जुट गई। पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा से जीते कई सांसद बेवफाई की राह पर हैं और 2024 में किसी दूसरे दल से किस्मत आजमाने की कोशिश में है। ऐसे में बसपा प्रमुख मायावती ऐसे नेताओं की तलाश में जुटी है जो वफादारी के साथ साथ जीतने की ताकत भी रखता हो। इसी के मद्देनजर दूसरे दलों में गए नेताओं की घर वापसी कराकर उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में दांव खेलने की स्ट्रेटेजी शुरू की। आपको बताते चले कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा सपा आरएलडी के साथ मिलकर लड़ी थी। बसपा के टिकट पर 10 लोकसभा सांसद चुनकर आए थे और सहारनपुर में हाजी फजलुर रहमान, अमरोहा से कुंवर दानिश और नगीना से गिरीश चंद्र, बिजनौर से मुल्क नागर, जौनपुर से श्याम यादव और अंबेडकर नगर से रितेश पांडे। लालगंज की बात करें तो वहां से संगीता आजाद, गाजीपुर की अगर बात करते हैं तो अफजाल अंसारी और मऊ से अतुल राय और श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा बसपा से लोकसभा सदस्य बने थे। अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में सजा होने के चलते उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है और इसी तरह से बसपा के 9 सांसद बचे, जिनमें से कई सांसद 2024 में दूसरे दलों में अपने लिए स्थान तलाश कर रहे हैं और ऐसे में बसपा मजबूत प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर चुकी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी। बसपा ने लोकसभा क्षेत्र में प्रभारी नियुक्त करना शुरू कर दिया है, जो 2024 में पार्टी के उम्मीदवार माने जा रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने सहारनपुर सीट पर मस्जिद अली को प्रभारी नियुक्त किया है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में वो बसपा के प्रत्याशी हो सकते हैं, जबकि सहारनपुर से मौजूदा समय में सांसद हाजी फजलुर रहमान है। माजिद अली की पत्नी तस्नीम बानो सहारनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है। 2016 में बसपा के टिकट पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई थी, लेकिन 2021 में माजिद अली का टिकट काट दिया तो उन्होंने सपा छोड़कर दलित नेता चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी ज्वाइन कर ली थी। 2 साल के बाद दोबारा से माजिद अली की 2 दिन पहले बसपा में घर वापसी हुई, जिसके बाद पश्चिमी यूपी के प्रभारी शमसुद्दीन राइन ने उन्हें सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी घोषित किया। इमरान मसूद के बसपा से निकाले जाने के बाद और सांसद हाजी फजलुर रहमान के सपा से संपर्क में होने के चलते माजिद अली की घर वापसी कराई। माजिद अली को प्रभारी बनाए जाने के चलते माना जा रहा है कि फजलुर रहमान का टिकट सहारनपुर से कट सकता है और ऐसे में साफ है कि बसपा फजलुर रहमान के विकल्प के तौर पर माजिद अली पर दांव खेलने की रणनीति बनाई है, लेकिन 2021 में पार्टी से ब्रेकअप कर चुके थे। इस तरह से पार्टी छोड़कर गए नेताओं में मायावती वफादारी की उम्मीद तलाश रही है। हालांकि बसपा में आखिरी वक्त तक कंफर्म कुछ नहीं होता है, कब किसे टिकट मिल जाए और किसका टिकट कट जाए, यह बात कहना बहुत मुश्किल है। हाजी फजलुर रहमान ही नहीं बल्कि बसपा के कई और भी सांसद 2024 के लोकसभा चुनाव में नया सियासी ठिकाना तलाश में है, क्योंकि मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर उन्हें जीत की उम्मीद कम दिख रही है। बिजनौर की सांसद मलूक नगर बीजेपी की तारीफ कर चुके हैं और गठबंधन करने की बात खुलकर कही है। ऐसे ही अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके हैं और उनके पिता सपा से विधायक हैं। अमरोहा से सांसद कुंवर दानिश अली ने पटना जाकर जेडीयू नेता नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेताओं के साथ भी लगातार संपर्क में है। मऊ से अतुल राय के भी बीजेपी से संबंध होने की चर्चा सामने आ रही है। जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की थी। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर नितिन गडकरी की प्रशंसा तक कर चुके हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की थी। बीजेपी नेताओं के साथ साथ सपा के साथ भी अपनी नजदीकियां बढ़ाने में जुटे हैं। गाजीपुर से सांसद रहे अफजाल अंसारी का परिवार सपा में शामिल हो चुके हैं। एक भतीजा सपा से जबकि दूसरा भतीजा राजभर की पार्टी से विधायक बने। माना तो यह भी जा रहा है कि 2019 में बसपा के टिकट पर संसद पहुंचने वाले नेताओं में आधे से ज्यादा पार्टी छोड़ने के फिराक में है, क्योंकि अकेले चुनाव लड़ने के फैसले से वो चिंतित थे। उन्हें लग रहा है कि गठबंधन की सियासत में अकेले चुनाव लड़ने पर उनका नतीजा और उनका जीतना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि बसपा के सांसद बेवफाई की राह पर कदम बढ़ा रहे हैं और इस तरह से अफजाल अंसारी 2024 का खुद नहीं लड़ सकते, जिसकी वजह से बसपा मौजूद प्रत्याशी की तलाश में। ऐसे में बसपा की नजर उन मजबूत नेताओं पर है जो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन जहां पर उन्हें टिकट मिलने की बहुत कम संभावना है।
माजिद अली की बसपा में वापसी भी इस मद्देनजर हुई। बसपा नेतृत्व को 5 राज्यों के चुनाव में मिली हार के बाद सियासी विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है और इसीलिए बसपा ने प्रभारियों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। पार्टी प्रमुख मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर 10 दिसंबर को लखनऊ में बैठक बुलाई है। इस बैठक में मायावती आगामी चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बनाने और लोकसभा सीटों पर प्रभारियों के नियुक्त करने का ऐलान कर सकती है। बसपा के सूत्रों के मुताबिक पार्टी के जोनल कोऑर्डिनेटर के ऊपर 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी तलाशने और उन्हें प्रभारी नियुक्त करने के दबाव है। बसपा के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के चलते बसपा से टिकट के लिए बहुत ज्यादा दावेदार नहीं, जिसकी वजह से पार्टी कोऑर्डिनेटरों को मजबूत प्रभारी तलाशने में मुश्किल आ रही है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए दैनिक